जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा हुआ और दुख से मुक्त होने का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे ही कई विचार दिए जीवन और कर्म के बारे में, जो हमें प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ विचारों के बारे में। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शन न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षा। दोनों से सीखें, क्योंकि वह विकास के पथ पर मील के पत्थर है, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए। वो प्रेम नहीं, लोभ होता है। अहंकार वो छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वो छाया भाग जाएगी। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून? मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखो कि नींद आ जाए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखे और अपने कर्मों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दे। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने की प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करें, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है, वो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा न जन्म लेती, न मरती है और न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय से स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही उसके कर्मों का फल देता। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आपकी सोच, कथन और कर्मों में समानता हो। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। इससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें अपनी जिंदगी के सार्थक बन सकती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन होता है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म की छीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में भी पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे वक्त के लिए जो अपने शब्दों को महत्व न दे। तेरी जरा से दूर जाने पर
साथ छूटा छूटा सा लगता है। इतना से डालो प्रेम बंसी में, ये भी रूठा रूठा लगता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को सजाएं, क्योंकि वह आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। मन की शांति में अपनी आत्मा की खुशखुशाहट सुने, जो आपका शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर उसके गुरु। वो कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा हो, इसलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। पूर्णतया के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वो पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। कर्म न करने से बेहतर है कि कैसा भी कर्म करना। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को सजोने के लिए प्रेरित करता है। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल से नाश इंसान का नाश होता है। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों का कैनवास है और भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। अपने कर्मों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोए और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। मेरे भी कई जन्म हो चुके, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की बात थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा। ये प्रेम ही है लोक और परलोक का शब्द। बुरा वक्त आपको जिंदगी उस सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं दिया। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत स्रोत आपके भीतर ही छिपा हुआ है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क से जन्म लेती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। शुभ कर्म बिना शर्त आपको आनंद देने वाले होते हैं। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं,
शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का एक खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने की योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करती हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक क्षण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू होता है। धर्म युद्ध में भी कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है उसका अर्थ है वो अधर्म का साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। मोह की डोर दिल को बांध दी, वैराग्य राग बजाओ और मुक्ति पाओ। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है और सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी आपकी अपने स्वभाव में जिए। बुद्धि वो दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी में शांति तक ले जाए। समय की नदी निरंतर बहती रहती है, अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दे जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। तो मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी, सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों में से ही जीवन बदलता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा। मन एक बगीचा है, खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोए। ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व के रह सकता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। इंसान चाहे जितना भी दुख खुद को व्यस्त रखे, जिसमें वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखे और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दे। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता है दुखों का संहार। समय कभी नहीं रुकता। आज ये बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसलिए इसे धैर्य के साथ जल में शांत करो। वो जो इस ज्ञान से विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते।
ज्ञान से ज्यादा अनुभव बड़ा है और अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही नहीं। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वो हर कोने में पीड़ा का अंधकार दूर कर। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए गए निर्णय का निर्भर करता है। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान है कि वो हर कोने में पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। जीवन की चुनौतियों को तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद से वचन दे और न क्रोध में उतर और न ही दुख में कभी निर्णय ले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग। सकारात्मक की दृष्टिकृत को चित्रित करें। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक निशान। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं कर सकती। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाए। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम। हम कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा की सहाय। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य करा रहे हैं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाए, क्योंकि वह शब्दों से अधिक जोर से बोलते। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य नहीं, और फिर विज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कर्मों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। मैं उष्मा हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होता है। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने न दें। अपने जरूरी काम करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर होता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद। जब हो बहुत खुशी, कान्हा जी कहते हैं कि बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर आने अनेक प्रकार की बातें कही हुई शब्दों का पूरा करने का दबाव बनाता है। इसलिए
अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। बुरे परिणाम से बचने के लिए महाभारत के इस श्लोक में ये भाव भी छिपा हुआ है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अति आवश्यक है। कभी भी नहीं टिकता कुछ। इस श्लोक का भावार्थ है कि यह भी सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। और सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें। धीरज रखना तो कड़ी मेहनत है, जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। मैं बहाने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता। और कड़ी मेहनत किए गए बिना कुछ हासिल नहीं होता। जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं है। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्रेष्ठ कार्यकर्ता वो है जिसका कार्य तो दिखे, बस करता ना दिखे। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा त्रासदी। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं होता, यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से होता है। ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि ये चोंगा पहने हुए होते हैं और काम जैसा दिखता है वैसा करते हैं। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम को प्रयास कारक मानता हूँ। मेरा विचार है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रख लेते। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। सफलता हमेशा महानता का नाम नहीं है, ये स्थिरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और तब महानता आती है। सफलता के लिए मार्ग संचालन करना आसान नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत, ड्राइव और जुनून के साथ अमेरिकी के सपने को प्राप्त करना संभव है। एक बार वचनबद्ध होने के बाद आपको वहां पहुंचने के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। खास बनने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 20 मिनट भी नहीं लगते। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग अलग तरह के करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो वही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी, कभी तो जिंदगी का सार बाकी। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, आगे तो पूरी किताब बाकी।
जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है, वही बड़े कर्मों का ईमानदारी से कर सकता है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। वास्तविकता आसान है, वो तो धोखा है जो कठिन काम है। प्रतिभा खाने के नमक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। मेहनत कीजिए लेकिन बिना योजना के नहीं, एक एक कदम उठाइए। जब तक कदम उठा चुके हो तब तक तैयारी करते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमी को भरना पड़ता है। चलता हूँ पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त को ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठ, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच स्वयं ही बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होती। एक सपना जादू से हकीकत बन जाता है, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता है। दिक्कत ये है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम। शब्दकोश भी एक ऐसी जगह है जहाँ सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम तो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। शहंशाह या राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम टैलेंट आदमी को भी पछाड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टैलेंट वाला बंदा हार्ड वर्क को पछाड़ पाए। 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार न मानना किसी भी काम में सफलता का फार्मूला। खुद पर शक करने से कुछ नहीं होगा। कठोर परिश्रम करें या आपको एक दिन खुशी ही देगा। सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं, और जिनकी मंजिलें आसमान हैं उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। समय आपका है, यदि आप सोना बना दो या सोने से गुजार दो, दुनिया आपकी मिसाल से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। व्यक्ति को कर्म स्थल पर फल के लिए श्रम करना पड़ता है। भगवान केवल रेखाएं देते हैं, हमें रंग अपने ही को भरना पड़ता है। चिंता ना करें अगर आपकी प्रगति धीमी है,
या आप बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से कई गुना आगे हैं जो कोशिश भी नहीं करते। परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूर्ति वास्तव में खुशी का अर्थ है जो कड़ी मेहनत करती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय में विश्वास रखता हूँ। एक इंसान ओवरवर्क से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूट जाता है। जीवन जीना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े के पत्थर पर चोट न लगे, पत्थर भी महान नहीं होता। हर 2 मिनट की प्रसिद्धि के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत जरूरी है। न रात की खबर लगी, न जाने का सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनत में जारी हुआ। सपने देखना कभी न छोड़ें। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे, कुछ दिन समझ लें कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी, पद बढ़ जाती, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है, इसलिए इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा है। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ, लेकिन अधिक समय तक काम करने से टूटता नहीं, बल्कि चिंता और असंयम से टूट जाता है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ ले, उतना ही अच्छा होता है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तू जहाँ जाओगे मुझे जरूर पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिनको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन का प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है, जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है और न ही जन्म लेती है, और न ही पानी से इसे गीला किया जा सकता, न ही आग से इसे जलाया जा सकता। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसे बीज बोता है वैसा ही फल पैदा होता है। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार करती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग देता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया, वो व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है।
क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए तो उसे शांत करने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन न जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में न सोचें। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यक्त कर ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले होते हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरे हुए होते हैं, उनका कहीं भी इस संसार में कुछ नहीं होने वाला। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखे। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, उस समुद्र को सुखा नहीं सकती है। मनुष्य हमेशा अपने कर्मों और भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है, जो उसके स्वयं के हाथों में। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोगता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियत कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपनी और दूसरों के लिए भागीदारी करना होती है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ करें। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो हुआ अच्छे के लिए है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें,
ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आस-पास हूँ, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो जाए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाए। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन्हें अपना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान मार्ग ही एक श्रेष्ठ रास्ता है। मैं हर जगह मौजूद हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकती है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वक्त पर लगातार चिंतन करता रहे। अपना काम दूसरों के कारणों को देखकर या ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी संसार में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्मों के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल न करो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देती। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: काम, क्रोध और वासना, लालच। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो जरूर आप सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार से कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व न देता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ों को नहीं। मनुष्य जन्म लेता है, उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है दोस्तों, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होगा। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त कर रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं
जो लापरवाह हैं और धोखे से भरे हुए हैं, उनका इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला। कुछ कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य में भी ऊंचा उसका कर्म होता है, जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देती है, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दुख को भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए या दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियत कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना है। अपने मन को बस में करो, तभी सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की सही राह चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रेम से जीवन की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हो, तो उनकी ही कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है, और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, अंत और मध्य भी हूँ। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, जो खोया उसके लिए मत रो। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो वो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आस पास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो सकता है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शुभ विचार के साथ।